ये वही है फरा जहाँ ट्यूशन पढ़ाने जाती थी, इसके बच्चे को की तो फरा के साथ बदतमीजी की थी। फरा बहुत घबरा गई थी, काफी दिन तक रोती रही थी। हमने इसको बहुत मुश्किल से संभाला था, अभी भी देखिए कितना घबरा गई है। तेरा वादा अगर वफा होगा। बहुत हसीन लग रही हो, लुकिंग रियली ब्यूटीफुल। आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा रियली, थैंक यू सो मच। ये तो बता दो कि आंटी और शायान कब तक पहुंचेंगे? अली वो अम्मी नहीं आ रही, फरा को भेज रही है वो। काश माँ को जितना अपनी इज्जत का ख्याल है, उससे थोड़ा ही सही लेकिन दूसरों की इज्जत का भी एहसास होता। अच्छा छोड़े ना अली, अब वहां जाके अपना मूड मत ऑफ कीजिएगा। ऐसे सिचुएशन में कोई मूड कैसे ठीक रख सकता है यार? जाने देना अली, ये मसले तो कभी भी सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन आज आपकी इकलौती बहन की शादी है, ये दिन तो कभी वापस नहीं आएगा ना। चलते हैं, देर हो रही है, सब वेट कर रहे होंगे। सारा ने कार्ड वाली बात को बढ़ा चढ़ा के जरूर अली को उकसा दिया होगा। चलो आगे अली, कम से कम मेरी बात का इतना तो मान रखा कि अपनी बहन की खुशी में शरीक होने चला आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुक्र है अली कि तुमने इतना लिहाज तो रखा अपने रिश्तों का कि चले आए यहाँ। आनिया की शादी है आज, आना जरूरी था। बस कर दो शाजिया, अली आ गया है ना। औलाद जब कद से बड़ी हो जाती है ना तो खुद को माँ बाप से भी बड़ा समझने लगती है, तभी तो अपने फैसले खुद करती है। बड़ों की परवाही कब रहती है ने? माँ भूल रही हैं आप, मैंने हमेशा सिर्फ आपका हुक्म माना। मेरा हुक्म माना भी वो जिसमें मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा था। शाजिया बस करते हैं, लोग सुन रहे हैं। सुनने दे जरी, तमाशा तो बन ही गया हमारा पूरे खानदान में। हाँ आंटी प्लीज, अब इस नाराजगी को खत्म करके अली को उस अजियत से आजाद कर दें जिसे ये और आप मुसलसल सह रहे हैं। तुम हमारे बीच में मत बोलो सारा। माँ प्लीज, आप सारा से ऐसे बात नहीं कर सकती। देखा आपने, ये अब भी अपनी बीवी के लिए मेरे कैसे सामने आके खड़ा हो गया है, और आप मुझसे कह रही हैं कि मैं अपनी नाराजगी खत्म कर दूं? शाजिया मेरी बात तो सुने। सारा, मुझे तो लगा था तुम नहीं आओगी, कैसी हो? भाभी, ससुराल निभाने के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। अच्छा तो तुम दोनों यहाँ क्यों खड़े हो? चलो चल के बैठो तो सही, आ जाओ। चले अली। बहुत प्यारा लग रहा है तुम्हारा ड्रेस। कुछ तो समझदारी से काम लो शाजिया, वरना तो बेटा हाथ से निकल जाएगा। मैं समझती हूँ इन सारे मामलात को, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जहाँ भी दो घड़ी जाकर खड़े हुई यही बातें सुनने को मिल रही। हाँ तो तुम बेवकूफ़ी कर रही हो ना। आज कितने अहम मौके पर अगर सब्र से काम लेती तो ये नौबत ना आती। वालेकुम अस्सलाम। शायान ड्रॉप करके गए? जी। हेलो, हाउ आर यू? हाय। ये यहाँ पे क्यों है? ये हम घर जा सकते हैं प्लीज? हम घर चले? क्या हुआ है तुम्हें? सारा भी यहाँ पे है। सारा भी ये देख लेंगे, हम घर चले? सारा,
खुद को संभालो, क्या हुआ है फरा? फरा क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? अली भाई आप प्लीज मुझे घर भिजवा दें, देखिए वो फिर मेरे साथ बदतमीजी करेंगे, आप मुझे छोड़ दो। फरा किसके बारे में बात कर रही हो? कौन करेगा बदतमीजी? कब क्या कह रही हो तुम? सारा सारा ये क्या कह रही हो? अली ये वही है, फरा जहाँ ट्यूशन पढ़ाने जाती थी, इसके बच्चे को की इसने फरा के साथ बदतमीजी की थी। फरा बहुत घबरा गई थी, काफी दिन तक रोती रही थी, अपने इसको बहुत मुश्किल से संभाला था। अभी भी देखिए कितना घबरा गई है। घटिया इंसान, जरूरत कैसे हुई तेरी फरा को हाथ लगाने की? कैसे लगाया हाथ? क्या कर रहे हो? छोड़ो इसे। कैसे छोड़ दो भाई? आप नहीं जानते इसने फरा को हरास करने की कोशिश की है। अली, ये तुम क्या कह रहे हो? अपने हवासों में तो हो। जब बहन की इज्जत पे बात आ जाती है ना, तो कोई भी भाई अपने हवासों में नहीं रहता माँ। अरे इस इंसान ने इस बात का लिहाज नहीं किया कि जिस लड़की के ऊपर ये गंदी नजर रख रहा है वो इसके बेटे की टीचर है। ये झूठ है, तुम गलत इल्जाम लगा रहे हो। इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, तुम्हारे गुनाह के बारे में सबको बता रहा हूं। एक ऐसा गुनाह जो सरजद उम्मत के हाथ होता है, लेकिन उसकी सजा सिर्फ और सिर्फ एक औरत भुगतती है। बस अली, बस बहुत हो गया। तुम अपनी इज्जत के साथ हमारी इज्जत का भी तमाशा बना रहे हो। कौन सी इज्जत की बात कर रहे हो तुम? कौन सी इज्जत की? कहां थी तुम्हारी वो इज्जत जब अकेली लड़की को देखकर तुमने उसका फायदा उठाने की कोशिश की थी? अली, अब तुम हद से गुजर रहे हो। एहसास और लिहाज की दीवारें गिराकर तो हद तुमने पार की है। नहीं अली, नहीं। तुमने जो आज किया है ना, उसके बाद हमें तुम जैसे खानदान से ताल्लुक रखना ही नहीं है। अरे तुम क्या ताल्लुक तोड़ोगे? ताल्लुक हम तोड़ेंगे तुमसे। मैं खुद अपनी बहन तुम जैसे घटिया इंसान के घर पे आकर रुखसत करूंगा ही नहीं। और हम भी तुम जैसे खानदान से कोई रिश्ता जोड़ना नहीं चाहते जिससे ना अपनी इज्जत का कोई ख्याल है, ना किसी और की इज्जत की परवाह। चले माम, अब मैं एक सेकंड यहां पर अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करूंगा। मॉम, चले। फहमीदा, आप तो जानती है ना कि अली कितना जज्बाती है। प्लीज मत जाइए, मेरी बच्ची की खुशियों का तो ख्याल कीजिए। जब अपनी बहन की खुशी की परवाह उसके सगे भाई को नहीं, तो मुझे क्यों होगी? चले मॉम। शाजिया, अली ने तो अपने साथ साथ हमारी इज्जत भी दो कौड़ी की करके रख दी, वो भी इस अहम मौके पे। चलो हमजा। यार फहमीदा, हमजा लिसन टू मी, मेरी बात। रहने दीजिए भाई, रहने दीजिए। कोई जरूरत नहीं है इन सबको रोकने की। तुम हानिया की रुखसती के लिए आए थे, उसकी बारात खाली लौटाने के लिए नहीं। क्या हो गया आपको भाई? मुझे तो आप लोगों की समझ नहीं आ रही है। आप लोग इसी घर में शादी करने पर बजिद क्यों हैं? नजर नहीं आया आप लोगों को? इस घर का बड़ा बेटा एक हरासर है, उसका किरदार गंदा है, गलत है वो। क्या गारंटी है आपके पास कि छोटा बेटा भी ऐसा नहीं होगा? गारंटी तो इस बात की भी नहीं है कि फरा ने जो कहा वो सच हो। कोई सबूत है उसके पास? शहीन भाई, कोई भी लड़की अपनी इज्जत का तमाशा नहीं बनाती है। मुझे फरा पे पूरा यकीन है कि वो सच बोल रही है। आज तुम्हारी बहन की वजह से मेरी बहन की खुशियां बर्बाद हो गई हैं। सारा और फरा की वजह से कुछ नहीं हुआ भाई। सारा की वजह से हुआ है सब कुछ। जब से इस घर में आई है, हमारा घर बर्बाद हो गया है, पूरा घर बढ़ गया है।
मुफ्त में जो बदनामी हमारे हिस्से में डाली गई है वो अलग है। इसे कुछ मत समझाओ शही, इसकी अकल पे तो पर्दे पड़ गए। अगर इसे ख्याल होता इस बात का कि हमजा खड़े खड़े 3 लफ्ज बोल के अपना रिश्ता तोड़कर चला जाता हमसे तो, लेकिन इसने इस बात का भी ख्याल नहीं किया। देखा होगा कोई ऐसा भाई कहीं कि किसी गैर लड़की की खातिर अपनी बहन के माथे पे तलाक का धब्बा लगाने चला। फरा गैर नहीं है, गैर नहीं है, वो मेरी बहनों जैसी है। और अगर फरा की जगह कोई और लड़की भी होती ना तो तब भी मैं असद का गिरबान जरूर पकड़ता, क्योंकि कोई भी इंसान जो किसी लड़की की इज्जत पर हाथ डाले उसे माफी नहीं मिलनी चाहिए। मां, चले जाओ यहां से, क्योंकि अब तुम सिर्फ और सिर्फ सारा के शौहर होकर रह गए हो। तुम्हारा यहां पे होना ना होना हमारे लिए बराबर है, इसलिए चले जाओ। आप भी जाइए। अरे गेट आउट, निकलो यहां से। चलो सर। कमाल है यार, बजाय फोन ऑफ करने के तुम अभी तक रिश्तेदारों को जवाब दे रही हो। रिश्तेदारों को जवाब नहीं दे रही हूँ, बल्कि रिकॉर्डिंग चेक कर रही हूँ। कौन सी रिकॉर्डिंग? हमजा और आंटी इस शादी को ख़त्म करने के लिए इतनी आसानी से राज़ी नहीं होंगे, इसीलिए प्रूफ सेंड कर रही हूँ उनको। वो सारी रिकॉर्डिंग जब फरा नाइल को पढ़ाने आई थी हमारे घर। क्या क्या? तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो? मैंने तो बस ड्राइंग रूम में कैमरा लगवाया था नाइल की ट्यूटर पर नज़र रखने के लिए। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? ध्यान ही नहीं रहा होगा कभी आपको बताने का। और वैसे भी मैंने तो जब कैमरा लगवाया था जब आप लाहौर गए हुए थे। असद, ये तुम है ना? तुम है ना? है ना? मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज। तुम्हारी बात सुनो, तुम पर यकीन करो। ये सब देखने के बाद है ना, उस वक्त पता नहीं मुझे क्या हो गया था यार, मैं पता नहीं कौन से फेज में था, मैं बह गया था, अचानक मुझसे कैसी घटिया हरकत हो गई। सिर्फ घटिया नहीं, इंतहाई गिरी हुई हरकत की है तुमने। मैं तुम पर कितना भरोसा करती थी असद, और तुमने मेरे पीठ पीछे ये सब हरकतें की है। है ना, सुनो, ऐसी कोई बात नहीं है यार, इसको मेरी पहली और आखिरी गलती समझो, मेरे यकीन करो प्लीज। तुम्हारा यकीन करो, जिसने मेरा भरोसा तोड़ा है। तुमने जो ये किया है ना असद, इसकी सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हारी सारी असलियत तुम्हारी बातों बताने जा रही हूँ। नहीं नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे प्लीज। है ना, इसे पहली और आखिरी गलती समझ के माफ कर दो प्लीज। है ना, गलती होती तो मैं माफ कर देती। ये गुनाह है, गुनाह असद, और गुनाह की सजा मिलती है। नहीं, है ना प्लीज यार, है ना, मेरी बात सुनो। अम्मी, ये देखिए अपने बेटे के करतूत। मैं तो फरा की हकीकत सामने लाने के लिए रिकॉर्डिंग देख रही थी। मुझे क्या पता था मेरे ही शौहर की हकीकत सामने आ जाएगी। ये सब क्या है? मम्मी, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मैं शर्मिंदा हूं। शर्मिंदा? उस वक्त कहाँ थी तुम्हारी शर्मिंदगी असद, जब वो बच्ची बेचारी सारे जमाने के सामने तमाशा बनी हुई थी? उस वक्त तो तुम अपनी हर गलती को झुठला रहे थे। तुम्हारी इस घटिया हरकत की वजह से छोटे भाई की खुशियां तबाह हो गईं। सब कुछ जानते बूझते हम खाली बारात लेके वापस लौट आए हैं असद। हाँ, मैंने जानबूझ के नहीं किया, बस वो ऐसी गलती से अनजाने
वीक लम्हे में पता नहीं कैसे। इतना कह देना काफी नहीं होगा मेरे लिए असद। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। मैं ना इस गलती को माफ करूंगी और ना मुझे तुम्हारे साथ रहना है अब। प्लीज है ना, देखो तुम जज्बाती हो रही हो। देखो इतनी सी गलती के लिए इतनी बड़ी सजा ना दो प्लीज। है ना, जरा सी गलती, ये जरा सी गलती है सब तुम्हारे लिए। मुझे तो अफसोस हो रहा है खुद पर कि मैंने अपनी जिंदगी के इतने साल तुम जैसे घटिया इंसान के साथ बर्बाद किए। लेकिन अब नहीं, अब और नहीं, मुझे नहीं रहना है इस इंसान के साथ। मैं जा रही हूँ। है ना, मत जाओ। है ना, प्लीज नहीं। माँ प्लीज उसे रोके, माँ इसे रोके प्लीज। मैं क्यों इसको रोकूं असद? वो अपने फैसले में बिल्कुल हक बजाने पे। और सिर्फ वो ही नहीं जो इस घटिया हरकत के बाद तुम्हें छोड़ के जा रही है, बल्कि आज के बाद हमारा भी तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है रही मो, तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारी वजह से हमें कितनी शर्मिंदगी होगी भाई। सारा भाभी, आनिया, फरा और शहीर भाई सबके सामने मेरे कैरेक्टर को डाउटफुल कर दिया है तुमने। उन्हें तो यही लगेगा ना कि मैं भी आपकी तरह हूं। भाई आप चले जाओ यहां से, चले जाओ। अरे माएँ तो अपने बच्चों को देख देख के जीती हैं असद, लेकिन तुम जैसी औलाद होती है जो माओं की मौत का सबब बनती है। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। जाओ भाई, जाते ही नहीं।